अब तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। बात सबसे पहले होगी बैनुल-अक़वामी सतह की 2-3 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। खेलों में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है, वो खबर आपके सामने। और इसके अलावा क्यों सूरत हाल इतनी कशीदा बनती जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, मज़ार शरीफ के अंदर, जहां पर एक बार फिर भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक अपने सफारतकारों को इस बार उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए, या जो उनके शहरी हैं या गैर मुल्की शहरी हैं, वो तमाम इस वक्त अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। और क्या कुछ तैयारियां नई दिल्ली के अंदर इस वक्त हो रही हैं, काबुल के साथ बातचीत बराह रास्त जो हुई है, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मरकजी सरकार का एक बड़ा फैसला, जो पहले से ही एक्शन प्लान तैयार था, सरकार ने अब बिल लोकसभा के अंदर लाया, जहां पर वो पास हो चुका है बिना किसी शोर शराबे के, अब से थोड़ी देर पहले। और कल बिल लोकसभा के अंदर पहुंच जाएगा। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट वायनाड से, साउथ इंडिया से राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा खत्म हो गया, बल्कि कश्मीर वादी के दौरे पर थे। और आज जब वो वापस लौटे तो जम्मू और लद्दाख जाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन दौरा जरूर करेंगे, ये आज उन्होंने वादा किया अवाम के साथ। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद की बात, मरकजी सरकार से क्या अपील की गई, और साथ ही साथ कुछ अवामी मसाइल भी, और तफसीली रिपोर्ट आपको बताएंगे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 1, 2, 3 और ना जाने कौन कौन से प्रोग्राम सरकार ने शुरुआत तो की, लेकिन कई इलाके आज भी हैं जिला हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर की दूरी पर हैं ये, मगर इंतजामिया की नजरों से बहुत दूर शायद। और ऐसी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बन रही है, और कुछ खबरें आपके सामने लद्दाख और जम्मू से भी रखेंगे। प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन बिल के हवाले से। और इस वक्त बड़ी खबर यह कि ओबीसी रिजर्वेशन तरमीमी बिल लोकसभा के अंदर मंजूर हो गया है, पास कर दिया गया इस बिल को, और कल अब राज्यसभा के अंदर इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। बिल के हक में कुल मिलाकर 385 वोट पड़े बिना किसी शोर शराबे और हंगामे के। आज 385 वोटों के साथ यह बिल पास हो गया। ओबीसी रिजर्वेशन बिल की मुखालफत में कोई भी वोट नहीं पड़ा। बड़ी बात यह है कि राज्यसभा के अंदर आखिरी हफ्ते में जबरदस्त हंगामा चल रहा था। हिज़्ब इख्तिलाफ दीगर मामलात पर बात करने के लिए सरकार के साथ सामने खड़ा हो गया था, बजिद था, लेकिन आज सरकार के साथ पूरा ताउन किया, और यही नतीजा इसका सामने आया कि राज्यसभा के अंदर कल पेश किया जाएगा वो बिल, लेकिन आज लोकसभा के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन तरमीमी बिल पास कर दिया गया है। 385 वोट इसके हक में पड़े, कोई भी इसके खिलाफ नहीं गया। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबकात SEBC की अपनी फहरिस्त तैयार करने और इसे बरकरार रखने की एक बिल को मंजूरी दे दी है। यानी अब हर रियासत के पास और यूनियन टेरिटरी के पास ये इख्तियारात होंगे कि वो ओबीसी की अपनी लिस्ट तैयार करके मरकज को सौंप सकता है, और उसके बाद जो मुतलका वजारत है वो रिजर्वेशन का ऐलान कर सकती है। जो मरकजी कोटे के तहत रिजर्वेशन होगी वो दी जाएगी। आज 2021 में इस बिल को, जहां पर ऐवान के अंदर पास किया गया, मंजूर हो गया, बल्कि 385 अरकान ने इसके हक में वोट दिया, और किसी ने हतमी तकसीम के खिलाफ आज बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई। अपोजिशन जमातों ने बिल की मंजूरी में हुकूमत के साथ ताउन करने और बिल की मंजूरी के लिए ऐवान में जो लगातार एहतजाज किया जा रहा था उसको मुअत्तल करने का फैसला किया। चूंकि अपोजिशन जमातें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निगरानी के इल्जामात की जांच और जरी कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा मुसलसल कर रही थी। मॉनसून सेशन के आगाज से ये एहतजाज और इल्तवा पर मजबूर थे। ज़ेर इल्तवा मामलात जो थे उन पर डिस्कस करने की बात हो रही थी, और तहरीक इल्तवा के नोटिस भी मुसलसल राज्यसभा के और लोकसभा के सामने रखे जा रहे थे, मगर बात नहीं बन पा रही थी। आज एहतजाज में थोड़ी नरमी लाई गई, और बिल आखिर बिना किसी शोर शराबे और हंगामे के 385 वोटों के साथ ओबीसी रिजर्वेशन बिल की मुखालफत नहीं हुई, बल्कि इसको मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ पास कर लिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने एक मुतालबा जरूर किया है, 50% रिजर्वेशन में इजाफा किया जाए। ओबीसी का जो बिल है जब तक राज्यसभा के अंदर पास हो सकता है, चूंकि कल मुमकिन है कि राज्यसभा के अंदर भी बिना शोर शराबे और हंगामे के इसको पास कर लिया जाए। लेकिन आज बहस के बाद एक बार फिर शोर शराबा ज्यादा नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ, पोडियम के सामने नहीं आए, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं की, बिल्स या पर्चे हवा में फाड़ कर नहीं फेंके, बिल आसानी से पास हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब अफगानिस्तान के हवाले से। चूंकि तजाकिस्तान से मुत्तसिल अफगान के शहर मज़ार शरीफ में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों, खासकर सफारतकारों के हवाले से, जहां पर आज शाम एक खुसूसी तैयारा दिल्ली के लिए रवाना वापस अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। चूंकि अफगानिस्तान की फौज और तालिबान के दरमियान
मजार शरीफ के बाहरी इलाके में जारी शदीद जंग के पेश नजर मजार शरीफ में फाल अपने वाहिद काउंसिल जनरल से भी एहलकार हों या कुछ हिंदुस्तानी शहरी हो, उनको निकालने का फैसला कर लिया गया और इस सिलसिले में एक अपील भी की गई है और एडवाइजरी जारी की गई है। जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है हिंदुस्तानी शहरियों के लिए कि अगर हिंदुस्तानी शहरी मजार शरीफ के आसपास रहता हो तो आज देर शाम मुतय्यना खुसूसी तैयारी से हिंदुस्तान चला जाए। यानी आपसे थोड़ी देर बाद जो फ्लाइट वापस काबुल से दिल्ली के लिए रवाना होगी उससे वो वापस आ सकता है। और हिंदुस्तानी काउंसिल जनरल ने आज ट्वीट भी किया मजार शरीफ और इसके आसपास मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को एडवाइजरी के जरिए अपील की गई कि वो इस खुसूसी तैयारी से सवार होकर वहां से निकल जाएं ताकि उनकी जान बच सके। हिंदुस्तानी काउंसिल जनरल ने यह भी कहा कि खुसूसी तैयारा आज शाम को यानी देर शाम, जहां पर पहले ये अफगानिस्तान पहुंचा और वापस ये नई दिल्ली के लिए रवाना होगा और खुसूसी परवाज से जाने के लिए जो ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी शहरी है फौरन अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर, आखिरी तारीख और व्हाट्सएप के जरिए 07858913003 और 07858913001 नंबरों पर भेज सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारी दरख्वास्तें या बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो सरकार के पास ऑलरेडी पहुंच चुके थे और बहुत सारे लोगों को वापस लाया जा रहा है। ये एक तरफ की बात है। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा। पिछले 72 घंटों के दौरान 550 से ज्यादा तालिबानियों को हलाक करने का दावा नेटो अफवाज और अफगान फोर्सेज ने मिलकर मुश्तरका कार्रवाई के दौरान किया है। लेकिन इस वक्त मजार शरीफ समेत 4 मुख्तलिफ सूबों पर जो दारुल हुकूमत के सूबे हैं उन पर सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में तालिबान कामयाब होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मजार शरीफ से हिंदुस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक अपने शहरियों को वापस बुलाने पर आज मजबूर भी हुए हैं। बढ़ते हैं आगे बात अब ओलंपिक के हवाले से, जहां पर आपको याद होगा कि सिर्फ एक दिन पहले इतवार को ओलंपिक्स खत्म हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के लिए बोली लगाएगा और ICC ने खेल की तरफ बोली की क़यादत करने के लिए एक ग्रुप तश्कील दे दिया है जो लॉस एंजलिस 2028, ब्रिस्बेन 2032 और इससे आगे के लिए क्रिकेट को ओलंपिक का हिस्सा बनाएगा और इस पर तवज्जो मरकूज करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक अमेरिका में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ क्रिकेट के शायकीन हैं वो रहते हैं। इससे बताया जाता है कि अगले 2028 जो ओलंपिक्स होंगे क्रिकेट के लिए ओलंपिक चैंपियनशिप में वापसी करने के लिए पसंदीदा खेल बन जाएगा। यानी तमाम तरह के खेल आप देखते हैं ओलंपिक्स के अंदर। तस्वीरें आप ओलंपिक्स के शुरुआती प्रोग्राम की देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन फैसला नया है और फैसला ये कि आप बाकी तमाम फील्ड्स के साथ क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी आप ओलंपिक्स के अंदर खेलते नजर आएंगे, जिनको आप देखेंगे। खासतौर से शायकीन दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक के अंदर बड़ी तादाद में, उन सभी का ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ खासतौर से जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा इदारा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने आज इस हवाले से बयान भी जारी कर दिया है। ये तमाम वो खबरें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अब आपको सीधा जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी सरकार की मदद से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, आपको याद होगा कि साल 2019 से ही जून जुलाई के महीने से 2020 सितंबर अक्टूबर तक, जहां पर माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम से पहले पहला, दूसरा और तीसरा मरहला शुरू किया था बैक टू विलेज प्रोग्राम का, BV2 का, और तीसरे मरहले में सरकार ने ज्यादा रकूमात खर्च करने का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दावा किया। यहां तक कि बाद में ये भी कहा गया कि कोविड-19 के इस वबाई सूरत हाल के बीच भी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबों को पाए तक मिल तक पहुंचा दिया। लेकिन अब आपको आज शुमाली कश्मीर के कलारूस इलाके में लिए चलते हैं। हेडक्वार्टर से करीब 30 से 40 किलोमीटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो बनता है, इतनी ही किलोमीटर दूरी बनती है, 40 किलोमीटर के आसपास। लेकिन इंतजामिया की नज़रों से इलाका हमेशा के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत दूर है, चूंकि गाँव की हालत खुद इस वक्त बताती है इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की। सड़क बनी वो भी पूरी नहीं, इलाके के अंदर बिजली पानी का जो सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासिर। तालीम किसी भी समाज के लिए आज नहीं बल्कि सदियों पहले आप देखेंगे तो किसी भी समाज के बच्चों के लिए या किसी भी समाज के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम जो है वो अव्वलीन तरजीहात में शामिल होनी चाहिए थी। लेकिन इस इलाके का आखिर होगा क्या? बाकी हिस्सों की तरह यहां पर भी स्कूलों पर ताले लटके हैं, तिब्बी मराकज आज के वक्त में बंद है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलियात का दावा जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी वजारत सेहत की तरफ से किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो खामियां अब तक इस इलाके के अंदर पाई गई हैं, इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान की कारकर्दगी क्या है, ये तफसीली रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं।
सरहदी जिला कुपवाड़ा के बंगडोरी कलारूस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान एक कसीर आबादी के लिए बाइस अजाब बन गया है। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग बरसों बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सड़क की खस्ता हालत, गैर इत्मीनान बख्श काम, बिजली और पानी की सप्लाई बार बार मुतासिर होने के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। कुपवाड़ा के इस दूर दराज गाँव की अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया पर मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए। मैं यहाँ का मकामी सरपंच हूँ। आज तो गवर्नमेंट ने भी पावरफुल किया है पंचायतों को, लेकिन ये जो बंगडोरी है ये एक दरिंदा मांग थी। इसमें तो पहले था ही कुछ भी नहीं। मैं यही कहूँगा ये ना होने के बराबर है, लेकिन इन लोगों का हक बनता है। बिल्कुल जनाब, जो कुछ भी मेरे तक होगा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट में भी जाता हूँ, मैं इन्हीं लोगों की दाद रसी लेकर जाता हूँ। या यहाँ के इंसान निकलेंगे, छोटे बच्चे, वो ठीक करेंगे तहाँ तक सरकुली तक, तब पावर आएगी, और पावर वाला यहाँ कोई नहीं आता है। जिला हेडक्वार्टर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बंगडोरी सरकली गांव में महकमा PMGSY की तरफ से एक सड़क निकाली गई। करीब 4 किलोमीटर तक निकाली गई सड़क मौजूदा वक्त में खस्ताहाली का शिकार है। ब्लैक टॉपिंग के काम में गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल करने का इल्जाम मकामी लोग आयद कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत 11 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। गांव में राब्ता सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, जिस पर चलना दुश्वार हो गया है। इसी वजह से इस तेज रफ्तार दौर में भी गांव के मरीजों को चारपाइयों के जरिए अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाना पड़ रहा है। और इतना दूर सफर करना पड़ता है। इस इलाके में गाड़ी भी नहीं आती। रोड हमारा पिछले साल बना, जो हमारा PMG का रोड था, 11.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें ठेकेदार ने जब तेल डाला, तेल डालने के बाद 5 साल का इनको गारंटी होता है कि 5 साल वो उसमें देख रेख करेंगे। तेल इस तरीके का डाला हुआ है कि 1 साल गुजरा नहीं, आप चल के आए, आपने खुद देखा होगा। और कितने लोग आपने लगाए जो आपकी गाड़ी को धक्का दे के चढ़ा रहे थे। ये हमारा तेल का हालत है। इलाके में बिजली सप्लाई का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है। बिजली की तरसीली लाइनें लकड़ी के खंभों पर लटकी हैं, जिससे कई जिंदगियां कब खत्म हो जाए किसी को कोई अंदाजा तक नहीं है, जिससे लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। पानी सप्लाई भी ऐसे जैसे इस इलाके में महकमा जल शक्ति के जिम्मेदारान कभी आए ही नहीं। पंचायत से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इंतखाबात अमल में लाए गए। लोगों ने तरक्की और फलाह के लिए वोट भी दिए, ताहम अवाम पानी की एक एक बूंद के लिए आज के दौर में भी इस दूर दराज इलाके में तरस रही है। PHE का काम आज तक कोई नहीं हुआ। पिछले साल एक कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ ठेका दिया गया था, जिसने हलशरी पे जो पाइप लगाए हुए थे आज से 10 साल पहले, बाकी गांव से उठा के वो इस बंगडोरी की लाइन में लाए, लेकिन रबड़ से बांध के। जहां से पानी, जो हलशरी पे हमने पानी लाया हुआ था, वहां तक मेन सोर्स नहीं है। अब जहां से ये बच गई थी बंगडोरी, वहां बाकी गांव से वो पाइप उठा के टूटे फूटे पाइप लगा के यहां तक इनको पहुंचाया, लेकिन पानी आज तक चला नहीं। अब बंगडोरी कलारूस के आवाम की मुश्किलात यहीं खत्म नहीं होती। इस तेज रफ्तार दौर में घर बैठे अद्वियात हासिल करना या मकामी सतह पर तिब्बी खिदमात हासिल करना भी एक ख्वाब की मानिंद है। गांव गांव में बैक टू विलेज अव्वल, दोम, सोम के दौरान इन लोगों को भी ख्वाब दिखाए गए, लेकिन बरसों बाद भी इस इलाके में तिब्बी सेंटर पर ताला लटका है और महकमा सेहत की मानो सेहत ही खराब हो गई हो। इस इलाके में कोई सेंटर ही नहीं है। अभी कोविड के दौर में हेल्थ वाले एक्टिव हैं, आते हैं यहाँ, उन्होंने यहाँ वैक्सीन भी किया है, डेली आते हैं, लेकिन सिर्फ इस कोविड की वजह से। बाकी हमारा कोई बीमार होता है या तो उसको कुपवाड़ा जाना पड़ता है या हिंदवाड़ा जाना पड़ता है। यहाँ हमारा एक छोटा सा डिस्पेंसरी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें आज तक किसी डॉक्टर को नहीं बिठाया गया। नरसिंगा ऑर्डली एक आता है 11 बजे से 2 बजे तक, वो देखता है ना। वहां पे तो कोई दवाई है ना, वहां से पे कोई देखने का तरीका है ना। हमारी बच्चियां हैं, औरतें हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो बीमार हैं। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए तालीम जरूरी है, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। तालीम से महरूमी जहालत और पसमानदगी के असल असबाब में से है। तालीम के जरिए न सिर्फ कौमें अपना मयारी जिंदगी बेहतर बनाती हैं, बल्कि मुल्क व मुआशरे के लिए बेहतरीन तालीम अफरादी कुव्वत भी फराहम करती है, और यही कुव्वत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत किरदार अदा करती है।
लेकिन इस इलाके की कौम का मुस्तकबिल और मयारी जिंदगी क्या, जहां महीनों तक तालीमी इदारे बंद रहे। वो 11 बजे कभी आते हैं, जब कभी स्कूल खुले, 2 साल से तो स्कूल ही नहीं खुले। अब कभी बोलते हैं कि कम्युनिटी क्लास लेते हैं, 11 बजे आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं, जबकि उन बच्चों का अटेंडेंस भी नहीं होता। बच्चे हमारे न माल के रहे, ना हमारे बच्चे जिम्मेदारी के रहे, ना हमारे बच्चे स्कूल के काबिल रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से वगैरह वगैरह सब अफसरों से ये अपील की कि हमें एक नज़दीक चाहिए। हमारे बच्चे वो भी हैं कि जो चलने के काबिल नहीं हैं, जो बच्चे नौजवान हैं, जो चेयर पे जाते हैं, उनको हम 5 किलो इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में कैसे भेज सकते हैं? तो स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। बंगडूरी कलारूस की आवाम रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखते देखते कहीं जहालत के अंधेरे में न डूब जाए, ऐसा महसूस हो रहा है। चूंकि सरकारी महकमों की नाकिस कारकर्दगी से हजारों की आबादी पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। सरकारी स्कीमें हों या सरकार की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, गांव के लोगों की हालत देखकर यह महसूस होता है कि तब्दीली आएगी महज एक नारा था। इनका ये साफ तौर कहना है कि ये इलाका जो है बंगडोरी इलाका है, कलारूस से कुछ जकड़नका बंगडोरी कलारूस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ा है। हालांकि ये कलारूस का ऊपरी इलाका है, लेकिन इस यहाँ के लोग जो है, यहाँ के मुकामी आबादी जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर हम बात करेंगे बिजली, पानी, सड़क की, तो ये इन 3 चीज़ों से भी महरूम है। अब ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो है LG इंतज़ामिया से भी इन्होंने अपील की है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दे, ताकि ये इलाका भी अपनी ज़िंदगी खुश असलूबी के साथ गुजार कर सकते हैं। साहिल शमीम, गुलिस्तान। दुनिया भर में मशहूर शौराह आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग शुमाली कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की तारीख में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया गया है। इस कौमी परचम की ऊंचाई 100 फीट है। ये काम गुलमर्ग के अंदर तैनात भारतीय फौज की जानिब से किया गया है। इस कौमी परचम का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी जनरल कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के साबिक फौजी मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब पर सिविल इंतजामिया के आला अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस, नॉर्थ कश्मीर DIG और फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में जम्मू कश्मीर के साबिक फौजियों को एजाज़ात से नवाजा गया। तो वहीं इस मौके पर मकामी नौजवान ने, जो काफ़ी तादाद में शिरकत कर रहे थे, परचम कुशाई पर आज खुशी का इजहार भी किया। गर फिरदौस बार रुए ज़मीन अस्त, Amin asto, Amin asto, Amin asto. So, ladies and gentlemen, if there is a heaven on earth, it is here, it is here, it is here. And what I want to tell the youth of Kashmir is कि कश्मीर बदल रहा है, काशिर्च बदलन. So therefore, I want the youth of Kashmir, the children of Kashmir, the future of Kashmir, to be part of this change that is happening in Kashmir. Dos bar ruye zameen ast, Amin asto, Amin asto, Amin asto. So, ladies and gentlemen, if there is a heaven on earth, it is here, it is here, it is here. And what I want to tell the youth of Kashmir is कि कश्मीर बदल रहा है, काशिर्च बदलन. So therefore, I want the youth of Kashmir, the children of Kashmir, the future of Kashmir, to be part of this change that is happening in Kashmir. Thank you. दुनिया भर में मशहूर शौर्य आपाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम लहराया गया और इस परचम कुशाई में मेजर जनरल YK जोशी के हमरा सिविल और पुलिस के आला अफसरान मौजूद रहे। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग कश्मीर। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ।